तो दोस्तों तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रोजगार में एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप एम्स हॉस्पिटल दिखाना चाहते हैं, आपको रेफर किया गया, आप एम्स हॉस्पिटल दिखाने जाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि कहाँ पे जाना है। इस वीडियो में सारी ही चीज़ बताई गई है इन डिटेल्स कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि आपको कहाँ जाना है, कैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है, कौन कौन सी बीमारी का यहाँ पे इलाज होता है। सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई गई है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर होते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे होता है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने से लेके आपको दवा ट्रीटमेंट और दवाइयाँ सारी चीज़ें फ्री में मिलती है। कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको बताई जाएंगी। जब आप एम्स हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट में आपको दिखाना है, आपको रेफ़र किया गया है, तो आपको एक टोकन मिलता है। अगर आपको वह टोकन मिल गया है तो इसका मतलब डॉक्टर आपको देखेंगे। अगर वह टोकन आपको नहीं मिलता है तो आपको घर चले आना है, आपको नेक्स्ट डे जाके लाइन लगाना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो आपको जल्दी ही आके लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट आते हैं और इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पे दिखाने आते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। तो अपना नंबर ज़्यादा लेने के लिए घर से यहाँ पे टाइम से निकले और जल्दी ही आके लाइन में लगें। और टोकन अगर आपको मिल गया है तो आपका नंबर ज़रूर आएगा, चाहे शाम तक आए, लेकिन आपका नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा और आप डॉक्टर को दिखा पाएंगे। अगर आपको टोकन नहीं मिला है तो एक इसका मतलब है आज आपकी ओपीडी की स्लिप नहीं बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। आपको किसी भी टाइप की बीमारी है, गैस्ट्रोलॉजी यानी कि पेट की समस्या है, या फिर आपको लीवर से रिलेटेड, या फिर आपको कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट से रिलेटेड, या फिर नसों की दिक्कत है, न्यूरोलॉजी, और आपको आँख कान नाक जीभ त्वचा कोई सी भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इंडिया के बेस्ट डॉक्टर बैठते हैं जो कि आपका ट्रीटमेंट करते हैं। सारी ही चीज़ों का यहाँ पे इलाज होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इसकी ओपीडी दी गई है, तो वहाँ पे आपको ओपीडी स्लिप बनवा के जाना पड़ेगा। तो पूरा प्रोसेस ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पे बाहर से कैंडिडेट आते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या रहती है कि वो दिल्ली के बाहर से हैं तो उनको रुकना कहाँ पे है। उनके लिए सबसे बड़ी यही समस्या होती है कि वो रुकेंगे कहाँ पे। या तो वो बेचारे फुटपाथ पे रहते हैं, या फिर मेट्रो से निकलते वहाँ पटरियों के साइड में सो जाते हैं, तो उनके लिए एक वेटिंग हॉल इसके साइड से बहुत ही बड़ा गिफ्ट है कि वेटिंग हॉल रेडी कर दिया गया है। उस वेटिंग हॉल का नाम है धानुका वेटिंग हॉल। ये 1500 लोगों की कैपेसिटी के साथ में बना हुआ है और आप वहां पे जाके आराम कर सकते हैं। इससे मरीज को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। उनको बाहर मेट्रो पे या बाहर गेट पे सोने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जाके हॉल में एंट्री कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 1500 मरीज की ही भीड़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं यहाँ पे, तो नियर बाई गार्ड भैया से आप पूछ लोगे तो यहाँ पे एक धर्मशाला भी है सफदरजंग हॉस्पिटल के साइड में, तो वो आपको गाइड कर देंगे। आप वहाँ पे जाके, वहाँ पे कोई फीस नहीं लगती, वहाँ पे सारी चीज़ें, सारी सुविधा उपलब्ध है और कोई फीस नहीं लगती। आप वहाँ पे जाके आराम कर सकते हैं। आप पहली बार एम्स हॉस्पिटल आ रहे हैं और बाय मेट्रो आ रहे हैं तो आप सबसे पहले गेट नंबर 1 से एग्ज़िट कीजिएगा। अगर आप अदर गेट से एग्ज़िट करेंगे तो फिर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। और अगर आप बाय मेट्रो नहीं आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं, या खुद के कोई व्हीकल है उससे आ रहे हैं, तो गेट नंबर 6 से आप एंट्री कर लीजिएगा। और वहाँ पे जैसे ही गार्ड मिले सामने, हर एक गेट के थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको गार्ड मिल जाएंगे। तो वो गार्ड बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं गार्ड भैया लोग, तो उनसे एक बारी ज़रूर पूछ लीजिएगा कि मुझे न्यू, आपको वहाँ से सीधे जाना है न्यू राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी के साइड। तो और जैसे ही आप बिल्डिंग में एंटर करते हैं आपको दिखेगा कि आपको एक बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा होगा, यहाँ पे 2 तरीके के पेशेंट आते हैं, एक विद अपॉइंटमेंट आते हैं और एक आते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट। जो विद अपॉइंटमेंट होते हैं यानी कि जो अपॉइंटमेंट घर से लेके ही आते हैं तो उनको विंग सी में जाना है, और जो विदाउट अपॉइंटमेंट यानी कि जो बिना अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं तो उनको जाना है विंग ए में। है राइट साइड में विंग ए मिलता है आपको। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ले रखी है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर ही आएँ।
अगर आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखी है तो आपको लेफ्ट साइड में विंग सी दिखेगा, आपको उधर की साइड जाना है, यानी कि आप विद अपॉइंटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट घर से आप लेके आए हैं और आपको वहाँ पे जाके आपको अपना कार्ड बनवाना पड़ता है। कार्ड बनवाते टाइम पे आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल्स मांगते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर वाले, कि आपका नेम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, एड्रेस और आपको क्या प्रॉब्लम है या किस डिपार्टमेंट के लिए रेफ़र किया गया है, एटसेट्रा। तो आपको ये छोटी-छोटी जानकारियाँ याद करके रखनी होगी या फिर आधार कार्ड अपने साथ में रखना होगा, मोबाइल नंबर आप लिखवा लीजिए अगर आप ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, आपको याद नहीं है तो। अदरवाइज़ आपको काउंटर से हट के फिर से किसी को बुला के फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेके आना पड़ेगा अपनी फैमिली मेंबर को, फिर उसके बाद बताएँगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इससे पहले ही आप अलर्ट रहो कि आपसे ये डिटेल्स पूछी जाएगी। अगर आपको कैंटीन के लिए जाना है तो यहाँ से आप सीधे कैंटीन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 60 रुपीज़ में आपको खाना मिल जाता है। अगर रेफ़र करके भेजा गया है तो भी आप गार्ड को अपनी स्लिप दिखाएँगे तो वो आपको रेफ़र कर देंगे किधर जाना है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है बिल्कुल भी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे आके अपना एक नया रजिस्ट्रेशन कार्ड बना लेना है। न्यू राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी में सीधे चले आना है और यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाएंगे। आपको जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम निकलता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपका ट्रीटमेंट होता जाएगा और रेफ़र करते जाएंगे। आपको इस डिपार्टमेंट में दिखाना है, उस डिपार्टमेंट में दिखाना है। दोस्तों, जब आपको काउंटर से एक ना स्लिप मिलेगी और स्लिप में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। फिल करके आप जैसे ही काउंटर पे देंगे तो आपको अपना ओपीडी का स्लिप मिल जाएगा और उसमें उस स्लिप में आपको रूम नंबर और डॉक्टर का नाम और डिपार्टमेंट सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है और आपको नहीं पता चलता है कि आपको कहाँ जाना है, कभी-कभी तो उसी बिल्डिंग में ही होता है सामने कि आपको इस वाले रूम नंबर 16 में दिखाना है, ये साइड में ही है। बट आपको कभी-कभी डिपार्टमेंट भी चेंज कर देते हैं, आपको दूसरी बिल्डिंग में जाके उस बीमारी का इलाज दूसरी बिल्डिंग में हो रहा होता है, तो आपको दूसरी बिल्डिंग में जाके दिखाना है। तो ऐसे में क्या करना, आप कन्फ्यूजन आपको थोड़ा भी हो रहा हो तो आप गार्ड भैया की हेल्प लेना, तो उनसे पूछेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। उधर जाके आप दिखा लेना, वहाँ पे जाएंगे आप और रूम के बाहर एनओ खड़े होते हैं, उनको अपनी स्लिप दे दीजिएगा और वेट कर लीजिएगा डॉक्टर का। जैसे ही डॉक्टर आएंगे आपको थोड़ी देर में जब आपका नंबर आ जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा और आपको देख लेंगे। दवाइयाँ आपको कहाँ से फ्री में मिलेंगी। अगर आप बाहर से अफोर्ड कर सकते हैं तो बाहर से ले लीजिएगा, अदरवाइज़ आप बाहर से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आपको कोई बीमारी है तो आपकी काफ़ी महंगी दवाई आएगी, तो आपको सारी दवाइयाँ यहाँ से फ्री में मिल जाएंगी। ईएस डिपार्टमेंट में आपको दवाइयाँ फ्री मिल जाएंगी, या फिर गार्ड भैया से पूछ लीजिएगा कि ईएस डिपार्टमेंट कहाँ है, या फिर उनसे ऐसे पूछ लीजिएगा कि दवाइयाँ कहाँ से फ्री में मिलेंगी, वो आपको बता देंगे। वहाँ पे जाके थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद वहाँ से आपको दवाइयाँ फ्री मिल जाएंगी। बट दोस्तों, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हर एक टाइम का, जैसे रजिस्ट्रेशन कराने का एक टाइम है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और इस टाइम से इस टाइम के बीच आपको डॉक्टर देखेंगे और इस टाइम से इस टाइम के बीच आपको पर्टिकुलर दवाई मिलेगी। तो आप ये देख लेना कहीं दवाई का टाइम क्लोज ना हो गया हो। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। आप गूगल पे चले जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे ors.gov.in पे, इस पे आप क्लिक कर देंगे पहली वाली वेबसाइट पे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आपको यहाँ पे चले आना है। दोस्तों, इसको मैं अभी तो शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, बट आपको इन डिटेल्स लॉन्ग वीडियो देखनी है तो मैंने एक दूसरी वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को जाके ध्यान से देख लीजिए अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी ही जानकारी इसमें अपॉइंटमेंट की चाहिए तो। अभी मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। बुक अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्स पे चले जाना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे एम्स की सारी साइडें दिखा रहा है, जितने भी एम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में दिखा रहा है। अभी हम एम्स न्यू दिल्ली के लिए क्लिक कर रहे हैं। बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अगर हम नए हैं, और यहाँ पे दिख जाएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में के लिए लेना चाहते हो अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे आरपीसी सेंटर के लिए भी फिलहाल मैं लेने जा रही हूँ, तो आरपीसी सेंटर के लिए क्लिक कर देते हैं। आरपीसी सेंटर पे एक बार फिर से आप क्लिक कर दोगे और अगेन फिर से क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पे स्लॉट ये दिखा रहा है कि जो ग्रीन कलर में दिखाएगा वो खाली स्लॉट हैं आपके, और जो पिंक कलर में दिखाएगा यानी कि वो बुक हो चुके हैं, और हॉलीडे जो इस दिन छुट्टी पड़ेगी वो येलो कलर में दिखाएगा आपको। तो जिस भी डेट पे आपको, जैसे लाइक 29 तारीख को आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप 29 तारीख पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा और इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। इस चीज़ को मैं इन डिटेल्स पूरी
लॉन्ग वीडियो एक बना के चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं अगर आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है तो। दोस्तों चैनल को अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।